बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं और बिहार के एक मंच से कहते हैं कि जिन्होंने नौकरी के बदले ज़मीन लिया है उनको जेल भेजना मोदी की गारंटी है। इसके बाद बिहार की गलियारों में ज़बरदस्त धमाल मच चुका है। इसी सब मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेपी की नेशनल प्रवक्ता देवजानी मित्रा होगी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस मुद्दे पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी तेजस्वी यादव को जेल में डालने की बात कहते हैं। अगर मैं बात करूँ पूरी लालू परिवार की, उनकी छवि कोई फ्रीडम फाइटर की तो है नहीं। कि बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, कुछ ऐसा काम किए थे जो उनके सामने नतमस्तक होके पूरे बिहार की जनता खड़ी रहेगी। हम सब जानते हैं चारा घोटाला, IRCTC स्कैम, लैंड फॉर जॉब तथ्य और ऐसे बहुत सारे चीज़ है जिसके वजह से पूरा लालू परिवार ग्रसित है। और पूरी की पूरी परिवार जो है वो बेल से छूटे हुए हैं। और सीट शेयरिंग से ठीक पहले भी हम लोगों ने देखा था कि किस ढंग से आपके CBI और ED की जो समन हुई थी और किस ढंग से 9-9 घंटे 8-8 घंटे उनकी पूरी ऊपर जो जांच में पूछताछ हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ यादव परिवार को, तेजस्वी प्रसाद यादव को सोचना चाहिए कि आप लैंड फॉर जॉब मामले में जब आप फंस सकते हो, आप किस ढंग से अभी जो 17 महीने का जो काम का बार बार वो ढोल पीटते फिर रहे हैं, जिन पे उनकी जिस पे उनकी कहीं से भी उनका हाथ नहीं है। हम सब जानते हैं कि वहाँ पे हमारे ऑनरेबल CM ऑफ बिहार थे, उनके दस्तखत से सारी चीज़ें हुआ है। तो क्रेडिट लेने के लिए वो आते हैं। तो वो कहते हैं ना कि 20 साल से तो उनकी सरकार थी, तो कहाँ वो नौकरी दे पाए। देखिए ऐसा बात नहीं है। अभी जितने भी आपके नियुक्ति पत्र बांटे गए, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे अलग अलग जगह हो, हमारे मंत्री जी जब फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो चाहे हाजीपुर हो, अलग अलग जगह जाके इन्होंने खुद भी तो बहुत सारे नियुक्ति पत्र बांटे। तो ये सारी चीज़ें जांच की विषय नहीं है, ये सामने प्रमाण है 10 सालों में मोदी जी ने और पूरे गवर्नमेंट ने क्या काम किया है। तो अगर उन्होंने स्टेज से इतनी बड़ी बात बोली है तो ये जान लीजिए ये एक शेर का जुबान से निकली हुई बात है। और बहुत गट्स चाहिए इस ढंग की बातें बोलने के लिए। और युवा तो भाई उनके वहाँ पे तो 50 साल के राहुल भी युवा है, उनके वहाँ पे तो 60 साल के आदमी भी युवा है। तो अगर वो युवा है तब तो 73 ईयर्स ओल्ड हमारे ऑनरेबल PM तो सबसे बड़े युवा हैं जो सबको मात दे रहे। इस एज में वो 4 घंटा सिर्फ सोते हैं, इतने काम करते हैं, इतने रोड शो करते हैं। तो ये देखना चाहिए। और ऊपर से जिस ढंग के अभी चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर में बैठ के कभी मछली खा लेना, कभी नींबू छील के खाना, कभी केक खाना, वो पता नहीं जनता को दिखाना क्या चाहते हैं। मुद्दा ये है कि उन्होंने कहा कि जब सबसे ज़्यादा जॉब किस विभाग से दिया गया, शिक्षा विभाग से, वो RJD के पास था। इस वजह से उन्होंने बोला है कि नौकरी हमने दिया है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इससे पहले भी तो महागठबंधन की सरकार में या उससे पहले जब लालू जी का राज था तभी भी तो विभाग उनके हाथ में थे। उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं किया? लैंड फॉर जॉब मामले में उन्होंने क्यों लोगों को फंसाया? तो कहीं ना कहीं अभी जो बार बार वो इस चीज के ऊपर दावा कर रहे हैं 17 महीनों में हमने काम किया, तो कहीं ना कहीं ये डर है उनको, ये बहुत बड़ा डर है। पूरे क्या कहते हैं लालू परिवार को ये डर है कि भाई हम लोगों ने गलत काम किया, आज नहीं तो कल चीजें सामने आएंगी। इसीलिए बार बार उस चीज को वो लोग यूज कर रहे हैं अपने क्या कहते हैं चुनाव प्रचार में। नौकरी दिया तो भाई आपने उस वक्त क्यों नहीं नौकरी दी? उस वक्त आप लोगों ने लोगों को ठगने का काम क्यों किया? और अगर आप लोग साफ सुथरे होते तो फिर बेल पे आप लोग क्यों छूटे हुए? तो दे हैव टू सी द पास्ट आल्सो ना। नहीं, पिता की गलती की सजा बच्चे को तो नहीं मिलती है ना। उन्होंने भरे मन से माफी मांगा है। देखिए अच्छा अजीब बात कर रहे हैं आप। आपने स्कैम कर लिया, आपने घोटाला कर लिया, लोगों की जमीनें आपने हड़प ली और उसके बाद आपने सॉरी बोला। तो अगर ऐसी IRCT घोटाला जब हुई थी मैडम, उस टाइम तेजस्वी यादव की उम्र 13 वर्ष थी। कोई 13 वर्ष की युवा घोटाला तो नहीं कर सकता है। 13 वर्ष की उम्र में जिस ढंग का लाइफस्टाइल या जिस ढंग की चीजें उनके पास होती है वो भी किसी के पास नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये राजनेता वाला हिसाब किताब। और देखिए लोकतंत्र में जब आप नेता को चुनते हैं तो वो लोकतंत्र के हिसाब से वो जन नेता होता है, वो राजनेता नहीं होता है। और ये परिवारवाद की राजनीति करते करते अभी आप देखिए रोहिणी कहाँ से आपका क्या कहते हैं सिंगापुर से उठ के आ गई। मीशा भारती इतना बार हारी है फिर वहाँ से टिकट मैंने क्या कहते हैं आपके ये पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है। लालू परिवार ने शुरू से ही परिवारवाद की राजनीति की, इसी वजह से इतने लोकप्रिय, उनके लैंग्वेज के वजह से वो इतने लोकप्रिय हैं, फिर भी वो आज तक क्या कहते हैं PM नहीं बन पाए। और जिस ढंग के
क्या कहते हैं वो मैंने संस्कार अपने बच्चों को दिए, चाहे वो मीशा भारती हो, रोहिणी आचार्य हो, जिस ढंग के भाषाओं का क्या कहते हैं प्रयोग हमारे ऑनरेबल पीएम के लिए, सीएम के लिए करते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने लालू जी से सीखा है। आप देखिएगा कुछ दिन पहले, एक आपके 6 महीना या साल भर पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें लालू जी खुद मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख नहीं, स्टाइल बात नहीं है, बात है कि अगर आप सही में एक नेता हो, आप ऐसा छवि बना ही नहीं सकते हो, यू कैन नॉट डू इट। नहीं तो आरजेडी कह रही है कि एक 34 वर्ष के युवा से आप लोग डर गए हैं उनकी लोकप्रियता को देख के। लोकप्रियता क्या है भाई उनका? राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है। बात देखिए, राज्य की सबसे बड़ी पार्टी होने से नहीं है, उनका नियत क्या है पूरी पार्टी का। आरजेडी के नाम से लोग आज भी डरते हैं, इसीलिए जैसे वो लोग बीजेपी का नामकरण किए हैं तो आरजेडी का नाम भी वही है। रोजाना तो वो कहते हैं कि आरजेडी के नाम से डराया जाता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसी बात है, सारण में जिस ढंग से क्या कहते हैं बूथ में घूम घूम के रोहिणी ने अपना प्रोपागेंडा किया और वहां पे बूथ कैप्चरिंग के लिए लोगों को लेके उनके नाम पे एफआईआर भी शायद हुआ है, और जिस ढंग से अपने ही आदमी को उन्होंने मरवाया, जिस टाइप के उनके ऊपर आरोप लगे हैं, तो ये सब उनको सोचना चाहिए। तो जंगल राज का रूप वो दिखाते, हम लोग नहीं दिखाते, इसीलिए इतने सारे स्कैम से चारा घोटाला हो या आईआरसीटी से और भी बहुत सारे स्कैम है, अगर आप खोदिएगा तो पूरा परिवार उसमें आपके बंधे हुए हैं। इसमें आरजेडी तो उल्टा पे आरोप लगा रहे हैं कि ये जंगल राज है कि राजीव प्रताप रूडी वहां के सांसद है, उन्होंने गोली चलवाया है। देखिए सबसे बड़ी बात, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेगा, 4 जून का इंतजार कीजिए। लेकिन अगर मोदी जी ने बोला है कि जो लैंड फॉर जॉब मामले में लोगों को ठगा है, भाई जो लैंड फॉर जॉब मामले में लोगों को ठग सकता है वो 17 महीने में कैसे नौकरी दे सकता है? चरित्र, सिग्नेचर और आपका कैरेक्टर कभी नहीं बदलता। तो ये कंफर्म है कि चुनाव के बाद तेजस्वी यादव जेल जाएंगे? अब मोदी जी ने बोला है तो कुछ सोच समझ के ही बोले होंगे, और जब उन्होंने कहा है कि भाई ये मोदी की गारंटी है, तो इतने हल्के में तो उनको हम लोग तो लेते नहीं है, क्योंकि हम लोग तो मोदी परिवार का हिस्सा है। और एक इतने बड़े जननायक जब मन से इन सारी बातों को बोला है तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि कुछ सोच के ही उन्होंने बोला है। हमारा अगला सवाल, मुझे लगता है इस पे आपसे बेहतर जवाब और कोई नहीं दे सकता है। विधानसभा चुनाव के लिए चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार एनडीए बनाना चाहता है, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है ये आप जानते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एनी डे अगर तेजस्वी प्रसाद के सामने कोई भी युवा नेता हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, संतोष सुमन हो या सम्राट चौधरी हो, वी विल गो अहेड विद देम। और मैंने हमेशा से कहा है कि चिराग जी में वो सारे गुण हैं जो एक युवा में होने चाहिए, बशर्ते वो बिहार में रह के राजनीति करे, बशर्ते उनकी जो इतना बड़ा विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अगर वो सही ढंग से बिहार में इम्प्लीमेंट कर दिए तो ट्रस्ट मी बिहार की छवि बदलने में आज नहीं तो कल मजबूर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगी कि एनडीए का प्रत्याशी अगर एज अ सीएम कैंडिडेट चिराग पासवान जी को चुना जाएगा तो इससे बड़ी खुशी एनडीए के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब अगर चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट बनाया जाता है तो आरएलजेपी इसका पूर्ण समर्थन करता है। क्यों नहीं, हम लोग जब मोदी परिवार के पार्ट हैं, मोदी जी के नेतृत्व में हैं, 40 के 40 सीटों पे सपोर्ट कर रहे हैं, 400 पार का नारा लगा रहे हैं, विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए अगर डिसाइड करते हैं कि भाई नहीं हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा चिराग पासवान होगा, हम लोग कोई भी काम मोदी जी के अगेंस्ट जाके नहीं करेंगे, ये बात आप जानते हैं। तो चुनाव के बाद तेजस्वी यादव होंगे जेल और चिराग पासवान होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? अगर मोदी जी ने कह दिया है कि मोदी की गारंटी है कि 34 मैंने साल के जो बार बार एज को लेके लोग बहुत बड़ा फैक्टर बना रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी जो लोग लैंड फॉर जॉब मामले में फंसते हैं वो 17 महीने में नौकरी नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं वो प्रोपागेंडा, ये नैरेटिव सेट कर रहे, वो दिखाने के लिए कि नौकरी उन्होंने दिया। अगर नौकरी देने की नियत होती तो उस वक्त वो लोग नौकरी देके अपना छवि ठीक कर सकते थे। और उनके सामने मैं बार बार बता रही हूँ कि 2 युवा चेहरा बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तेजस्वी प्रसाद यादव, एक चिराग पासवान। तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने उनका हिस्ट्री है, उनका बैकग्राउंड है, उससे वो बाहर निकल ही नहीं पाते, वो निकल ही नहीं पा रहे हैं उससे, क्योंकि वो अभी भी उसी में लपेटे जा रहे हैं। चाहे उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जिस ढंग से चिराग जी की मां का असम्मान हुआ, इन सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं उनका हिस्ट्री उनका पीछा कर, उससे वो बाहर नहीं आ पा रहे। तेजस्वी प्रसाद यादव बाहर नहीं आ पा रहे, उलझुल बयानबाजी कभी कभी कर देते हैं। वैरस अगर मैं देखूं चिराग पासवान जी बेदाग हैं, साफ सुथरे हैं, उनसे तो डेफिनेटली ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अच्छे ओरेटर हैं, लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हैं। और जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई उनका जनाधार है, लोग उनको पसंद करते हैं, तो आई एम श्योर अगर एनडीए अगर उनको सीएम कैंडिडेट चुनेगा तो हम लोग बिल्कुल उसका बहिष्कार नहीं करेंगे। देखिए देवजानी मित्र आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बीते दिनों नीतीश कुमार को इस चीज़ों के लिए नियुक्त किया गया है, पहले पारिवारिक को समझौता करने के लिए। जी हाँ, पशुपति पारस, प्रिंस पासवान और चिराग पासवान
तीनों को एक साथ करना और बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए दावेदार होने के लिए उन्हें मनाना। मुझे लगता है इस बात की पुष्टि आप तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वेरी हैप्पी बिकॉज मैंने अपना राजनीतिक करियर उस पार्टी से शुरू किया था और मैं उनको देख के राजनीति में आई थी। मैंने पहले भी कहा था पार्टी छोड़ने का रीज़न मेरा आज भी वही है। जैसे कि वो कहते कि हम कुछ लोगों को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, तो हम भी उनके पार्टी के कुछ लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। लेकिन एज अ लीडर इज़ अ ग्रेट लीडरशिप स्किल उनमें है, डोमिनेटिंग लीडरशिप है। अगर वो एज अ सीएम कैंडिडेट बन के आएंगे तो डेफिनेटली कहीं से भी मुझे नहीं लगता कि लोगों को विरोध होगा। और जब मुख्यमंत्री जी उसके बीच में मोदी जी का साथ होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई विरोध करेगा। उम्मीद है आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।